आपके पार्टनर के लेट नाइट फीलिंग्स लेके आया हूँ, और अगर आप इस टाइम पे ये रीडिंग देख रहे हो तो डेफिनेटली इस रीडिंग को आप क्लेम कर सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है एंड टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि इस टाइम पे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर मतलब जिसको आप चाहते हो, या आपके क्रश हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट पर्सन हो सकता है। इन शॉर्ट आपके मन में जिस पर्सन के ख्याल है वो क्या आपके बारे में सोच रहे हैं, मैं उनके फीलिंग्स बताऊंगा जो चेंजेस होता रहता है। बट मैं आज रात की फीलिंग्स बताऊंगा, और यूनिवर्स माँ काली आपको क्या कह रहे हैं वो मैं बताऊंगा। सबके लिए एप्लीकेबल है। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो यूट्यूब चैनल। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ। इफ यू आर वॉचिंग दिस दैट मीन्स यू आर मेंट टू हियर दिस मैसेज। लेट्स सी आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है आज रात। द फर्स्ट कार्ड यहाँ पे है जस्टिस। ओके ओके, with the ten of cups, justice with the ten of cups, justice with the ten of cups, with the queen of wands। दिख तो रहा है कि आप जीत रहे हो, आप अपने कॉन्फिडेंस से जीत रहे हो, आप पासा पलट रहे हो। ओके, जस्टिस, जस्टिस का क्लैरिटी क्या है, जस्टिस का क्लैरिफायर क्या है। ओ, जस्टिस का क्लैरिफायर आया पेज ऑफ वांड्स। ओके, टेन ऑफ कप्स का क्लैरिफायर क्या है, टेन ऑफ कप्स का क्लैरिफायर क्या है। टेन ऑफ कप्स का आया हाई प्रीस्ट। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का क्लैरिफायर क्या है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का क्लैरिफायर क्या है। द टेन ऑफ शोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है द एम्प्रेस। देखिए जस्टिस, आपके बारे में सोच उनके मन में है, वो वो तड़प है। वो कहना चाहते हैं सच, वो अपना सच को कबूल करना चाहते हैं, वो कन्फेस करना चाहते हैं, वो सच बताना चाहते हैं। द जस्टिस विद द पेज ऑफ वांड्स मीन्स कि अब वो ऑनेस्टली चाहने लगे हैं आपको, अब वो ऑनेस्टली बात करने करेंगे, काइंड ऑफ उनको सच दिख रहा है। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि अब इनको आपके वैल्यू समझ में आ रहे हैं। ओके, लाइक आपके साथ अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, आपके साथ अनफेयर किया है उन्होंने। आप जो चीज डिजर्व करते हो वो ना देके आपको बहुत ही कम उन्होंने ऑफर किया है। तो मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि उनके तरफ से बहुत गलती हुए है, उनके मन में है, पछतावा है, आप कह सकते हो, सॉरी कहना चाहते हैं मैसेज के थ्रू। ऑल्सो मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि द जस्टिस का कार्ड यही बताते हैं कि कर्मा भुगत रहे हैं ये, और काइंड ऑफ वो बताएंगे कि देखो आपके साथ मैंने गलत किया और देखो जिंदगी मेरे साथ कैसा खेल खेला। मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान को भी किसी ने चीट किया है जिस तरीके से ये आपको चीट किए थे। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि वो सच में आपको कहना चाहते हैं कि वो कितना प्यार करते हैं आपको, बट वो बता नहीं पा रहे हैं। द टेन ऑफ कप्स विद द हाई प्रीस्ट। इंट्यूटिवली आपको पता है कि इस इंसान आपको चाहने लगे हैं, ये इंसान आपके करीब आना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आप दोनों कनेक्टेड हो। भले आप दोनों के बीच बात ना हो रहे हो, भले एक वेल जैसा हो, भले आप अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखे हो, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप इस इंसान को पढ़ पा रहे हो, इसके मन में क्या चल रहा है, क्या इनके दिमाग में है, आप इस इंसान को पढ़ पा रहे हो। द हाई प्रीस्ट, यहाँ पे आपको पता है यू आर सुपर पावरफुल हियर, यू आर द डिवाइन फेमिनाइन हियर। क्योंकि देखो आप अपने तरफ से बहुत सच बोले हो, इसीलिए मुझे लग रहा है कि अब आप चुप हो, क्योंकि आप कुछ कहना नहीं चाहते हो, बिकॉज
क्या होता है ना, कब कोई इंसान चुप हो जाते हैं, जब सब कुछ करने के बावजूद भी किसी को कुछ यकीन नहीं होता है. सो द जस्टिस विद द टेन ऑफ कप्स मीन्स कि जाहिर सी बात है प्यार था, बट वो प्यार को उन्होंने ठुकराए थे. जाहिर सी बात है कि आपकी तरफ से ये 100% था. जाहिर सी बात है कि आप दिल से चाहते थे इनको, बट कहीं ना कहीं इस इंसान से कुछ भी आपको देखने को नहीं मिला. दैट्स वाई दे आर थिंकिंग वाई यू आर साइलेंट. आप कितना चुप क्यों हो, आप अपने फीलिंग्स को क्यों छुपा रहे हो, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हो, आप आ क्यों नहीं रहे हो, आप इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो, आप इनको प्यार क्यों नहीं कर रहे हो. मुझे प्यार चाहिए, मुझे प्यार दो, मुझे अटेंशन चाहिए, मुझे अटेंशन दो, काइंड ऑफ ऐसा. द टेन ऑफ कप्स मीन्स कि वो एक डीप लॉन्गिंग में है कि मुझे अब आपके साथ प्यार करनी है, मुझे आपको चाहिए. यहाँ पे डीप सेक्सुअलिटी का बात आ रहे हैं, हाई प्रीस्ट, लाइक हिडन रिलेशनशिप, हिडन सेक्सुअलिटी, कि मैं तुमको चाहता हूं, मैं तुमको इमोशनली चाहता हूं, मैं तुमको फिजिकली चाहता हूं, अब हम लोग मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये उनके मन में है. द जस्टिस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अब वो आपके असली चेहरे को समझ रहे हैं, आपके वैल्यू को समझ रहे हैं, तभी ये आपके करीब आने की कोशिश करें. कुड बी पॉसिबल यू आर डीलिंग विद लिब्रा, तुला राशि में से किसी के साथ आप डेट करें. कुड बी पॉसिबल कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसीज. ओके, लाइक बहुत ही इमोशनल, लाइक मैं आपको अब सच्चे दिल से प्यार करता हूं, अब तुम मेरे लाइफ में आ जाओ. देन द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सजिटेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस, ये एनर्जी कहने सिर्फ आपको मैं यकीन देके एक बात कह सकता हूं, जो चीज आपके सामने अवेलेबल नहीं रहेंगे आप वही चीजों को ढूंढेंगे. दे आर सर्चिंग यू. आपको चाहिए मुझे, आपके अटेंशन चाहिए मुझे, आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा. द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विद द टेन ऑफ शोर्ड्स, वो सॉरी कहना चाहते हैं, वो चीजों को फिक्स करना चाहते हैं, वो आपके लाइफ में आना चाहते हैं, वो आपको रानी बनाना चाहते हैं, वो हार मानने के लिए रेडी है, वो सब कुछ करने के लिए रेडी है जो आप कहेंगे. सो इजंट इट अ फेरी टेल राइट नाउ? द जस्टिस, मैं आप सच बताऊंगा, जो भी बोलेंगे मैं वही सुनूंगा. क्या क्या तुम मुझे एक चांस दे सकते हो? एक बार चांस देके देखो, मैं अपने आप को प्रूव करूंगा. द टेन ऑफ कप्स, अब मुझे प्यार चाहिए, अब मुझे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग चाहिए, अब मुझे ट्रू लव चाहिए, तुमसे ही सब कुछ चाहिए. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो भी कहेंगे मैं सुनूंगा. व्हाट अबाउट द टेन ऑफ शोर्ड्स? उनको पता है कि अगर इस बार आपके लाइफ में वो नहीं आएंगे तो शायद बहुत देर हो जाएगा, बिकॉज आप जीत रहे हो. वो जो अटेंशन मांग रहे हैं आप उसको बिल्कुल वो अटेंशन नहीं दे रहे हो. द एम्प्रेस के एनर्जी, बॉटम ऑफ द डे, आप कह रहे हो कि आई अट्रैक्ट पीस, आई अट्रैक्ट बैलेंस, आई अट्रैक्ट ब्यूटी. मैं खूबसूरत हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं शानदार हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है. ये एनर्जी आपका, और यही कॉन्फिडेंस उनको, उनके आंखों में आपको डिजायरेबल बना रहे हैं. द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपका जादू चल रहा है. आई ऑल्सो फील कि आप चाहते हो कि ये इंसान आपके पास आके सॉरी कहे, आप चाहते हो कि ये इंसान गिड़गिड़ाए, आप चाहते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आप अपने सेल्फ एस्टीम पे फोकस करें. यू आर सेइंग माँ काली से कि मुझे शक्तिशाली बनाओ माँ, मुझे इसके सामने सर मत झुकाने दो, मुझे मेरे रास्ते पे चलने दो माँ. इसीलिए द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड द टेन ऑफ शोर्ड्स. अब आप वो पुराने वर्जन्स नहीं हो, अब आप बदल गए हो. ये सेपरेशंस, ये नेग्लिजेंसी, आपको वो कोडिपेंडेंट सॉफ्ट वीक पर्सन में नहीं रखे है. काइंड ऑफ आपको ये सेपरेशंस, ये नो कांटेक्ट, या फिर ये जो इमोशनल अनअवेलेबिलिटी एक डिफरेंट इंसान में बदल दिया. हो भी सकता है कि माँ काली आपके स्पिरिट गाइड है, माँ काली आपको गाइड करे. लुक एट दिस ब्लैक कैट. किसी किसी के लिए सपने में आप ब्लैक कैट देख सकते हो, बिल्ली देख सकते हो. ये एक साइन है कि आप ऑलवेज माँ के गाइडेंस में हो. आपको एक भी गलत कदम उठाने नहीं दे रहे हैं माँ, इसीलिए इतना शक्तिशाली फील कर रहे हो. आपके एनर्जी को चुराने की कोशिश किए थे ये कार्मिक, आपके दिल को तोड़ने की कोशिश किए थे ये कार्मिक. आपको रिपीट नहीं करना है वो पुराने साइकिल, सेम चीजें ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, एक पेंडुलम की तरह आपको घुमाना, आपको इल्जाम देना, ये सब नहीं करना चाहते. और इसीलिए काइंड ऑफ आप चुप हो, इसीलिए काइंड ऑफ आप कह रहे हो कि नहीं, मुझे सच सुनना है, मुझे सच जानना है, मैं किसी फॉल्स मुखौटे के अंदर नहीं रहना चाहता हूं, मैं मेरे एनर्जी के साथ रहना चाहता हूं. अगर तुमको ये सब पसंद है तो मुझे रेस्पेक्ट करो और मेरे लाइफ में आओ, मैं तुम्हारे लाइफ में नहीं जाऊंगा. ये एनर्जी पे आप हो, और वो कोशिश कर रहे हैं आपको समझने की, वो आपकी जिंदगी में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको पूजा कर रहे हैं, आपका सारा बात मानने के लिए रेडी है.
हो भी सकता है कि वो अल्टीमेटली वो बात बताएंगे भी कि आप जो भी बताएंगे मैं मान लूंगा, आपका सारा बात मैं सुनूंगा, आपको मैं कुछ गिफ्ट करूंगा, क्या हम लोग फिर से कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, काइंड ऑफ ये एनर्जी। अब माँ क्या कह रहे हैं, लेट मी सी, माँ आपको क्या संदेश दे रहे हैं, लेट मी सी। Queen of Swords, Queen of Swords, Queen of Swords. The Fool. Ooh. Ooh. The Nine of Pentacles. Oh my God. Oh my God. माँ कह रहे हैं ड्रामा बंद करो, टीवी ऑफ करो। क्वीन ऑफ शोर्ड्स, झूठ का साथ मत दो, अपने सच के साथ रहो। आपको सच जानना है, आपको सच सुनना है। वंस अ चीटर, जो एक बार चीट किए वो बार बार चीट करेगा, जो एक बार झूठ बोले वो बार बार करेगा। क्वीन ऑफ शोर्ड्स, आपको सच्चाई पता है, किसको कट करना है वो आपको पता है, कौन सा चीज अनुचित है वो आपको पता है। सो बार बार वीक मत बनो। सिमिलरली यहाँ पे माँ बता रहे हैं कि जो सच आपको दिखता है वो सच किसी और को नहीं दिखता है। किसी चीजों को मन से कट ऑफ करो, किसी अटैचमेंट को मन से कट ऑफ करो, बिकॉज वो करना ही है। द फुल न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग, नए पैशन की तरह, नए पैशन को फॉलो करो, अपने लाइफ को नए तरीके से सजाओ, नए दिशा की तरफ जाओ, क्योंकि आपका लाइफ आपको एक नए जगह की तरफ लेके जा रहा है, एक नया ऊर्जा फील कर पा रहे हो। सो इस टाइम पे क्वीन ऑफ शोर्ड्स मींस कि इमोशनली आप स्ट्रांग रहो। यहाँ पे कोई पिघलने का बात नहीं है, यहाँ पे लॉजिकली आप आंसर्स ढूंढो। बिकॉज द मून, आपको पता है देयर वाज समथिंग फिशी, वो सब कुछ नहीं बता रहे हैं। उनके लाइफ में कुछ चीज ऐसे है जो इतना आसान नहीं है डिस्कवर करना। रैदर आप अपनी सच्चाई के साथ रहो कि मैं इन्वॉल्व नहीं हूंगा इस ड्रामा में, मुझे सच्चाई जानना है और मैं मेरी सच्चाई के साथ रहूंगा। मेरे लाइफ में इमोशंस का कोई जगह नहीं है, काइंड ऑफ ऐसा स्टेप मान लेने के लिए कह रहे हैं। हालांकि बात करेंगे वो इमोशनली आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, बट द क्वीन ऑफ शोर्ड्स बता रहे हैं कि कट दिस ड्रामा एंड बी द रियल क्वीन। वो सिंहासन का रानी बने आप जो शोर्ड से बने हैं, तलवार की रानी। और तलवार की रानी को पता है कि सच के अलावा और शक्तिशाली कुछ चीज नहीं होता है, तो अपना सच लेके चले आप। तो फुल यहाँ पे यूनिवर्स, माँ काली आपको एक नए दिशा की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये आपको अनफेमिलियर लग सकता है, ये आपको बहुत नया फील करवा सकते हैं कि आपने पहली बार कुछ चीज़ ट्राई करेंगे, पहली बार इस तरीके का फीलिंग लेके चलेंगे, पहली बार कुछ करने वाले हो आप, पहली बार आपको वो स्वतंत्रता के स्वाद आप चखे हो कि मुझे कुछ करना है। इस टाइम पे वो रिस्क आप लीजिए, अपने आप के साथ आपको स्टैंड लेना है, अपने आप को एक अलग दिशा पे लेके चलना है। एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप एक बार जाएंगे तो अल्टीमेट विश फुलफिलमेंट वहां पे छुपा है। मुझे लगता है कि फाइनेंशियली आप ग्रो कर पाएंगे, आप अपने कैरियर क्रिएट कर पाएंगे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं आप जो सिक्योरिटी ढूंढ रहे हो वो आप खुद ही क्रिएट कर पाएंगे, आपको जो सेफ्टी चाहिए वो आप खुद ही क्रिएट कर पाएंगे, आपका जो फ्यूचर आप इमेजिन कर रहे हो वो आप क्रिएट कर पाएंगे। फाइनेंशियल अबंडेंस, इमोशनल सिक्योरिटी आपको मिलेगा। द एडवाइस इज सिंगल रहो या फिर मेंटली अलग रहो, बट अपने काम के साथ रहो। जो काम करके आपको बहुत खुशी मिलता है वो काम करो। नाइन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आपका हार्ड वर्क, जो मेहनत आप कर रहे हो वो विफल नहीं होगा। माँ आपको आपका सही गुड कर्मा का गुड रिजल्ट देंगे। फिलहाल जो मुझे मैसेजेस मिल रहा है वो है कि आप एकदम सही कर रहे हो, आप अपना काम को बहुत सीरियसली ले रहे हो, आप अपने लाइफ में बहुत सही जा रहे हो, आप निस्वार्थ होकर अपना काम कर रहे हो एंड बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इट्स काइंड ऑफ लाइक एक न्यू बिगिनिंग। लाइक आपको भी पता चल रहा है कि ऐसे आप नहीं थे पहले, आपके अंदर कुछ चेंजेस हुआ है, मेजर लाइफ चेंज हुआ है, और ये लाइफ चेंजिंग इवेंट या फिर फेज आपको एक बहुत ही तगड़ा सेफ सिक्योर जोन में लेके जा रहे हैं। इस टाइम पे बेफालतू पे अपना एनर्जी वेस्ट मत करो, किसी और को अपने लाइफ में मत आने दो, किसी और को अपने लाइफ के कंट्रोल मत दो। ड्रामा से बच के रहो, नेगेटिव पीपल से बच के रहो, झूठ से बच के रहो। सच्चाई आपको पता है, न्यू बिगिनिंग आपका लाइफ आपसे मांग रहे हैं कि मुझे एक नया शुरुआत दो, आपका जीवन आपको कह रहे हैं। और नाइन ऑफ पेंटिकल्स कह रहे हैं कि आपका जो नया जीवन होगा वो सुख समृद्धि से भरा होगा।
Ultimately, your hard work will pay off. Ultimately, you will be able to stand strong. Ultimately, you will be able to create your own family, create your own community. Ultimately, you'll be able to stay in your own zone. मतलब साफ यहाँ पे हो रहा है कि जिस नए पथ पे आप जा रहे हो, अकेले हो या फिर नए तरीके से अपने आप को रीएस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो, उस पे आप सक्सेसफुल होंगे। कोई डिसेप्शंस आपको तोड़ नहीं पाएगा, कोई भी पास्ट की चीज आपको आपके ग्रोथ को रोक नहीं पाएगा। फिलहाल माँ कमला देवी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि जो आपका एंडलेस स्ट्रगल पास्ट में रहा है, उस स्ट्रगल से आपको छुटकारा मिलेगा। माँ बगलामुखी माँ कह रहे हैं कि जो नेगेटिव रिलेशनशिप आप हमेशा फेस किए हो, वैसे नेगेटिविटी आप आपकी जिंदगी में नहीं रहेगा। बहुत ही पॉजिटिव आउटकम आपको मिलेगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि जो साल भर जो मेहनत आप किए हो, जिस चीज़ के लिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख रहे हो कि मुझे वो चीज़ दे दो माँ वही दे देंगे। लाइक निष्ठा की ज़रूरत है यहाँ पे, हाँ, लॉयल्टी की ज़रूरत है यहाँ पे, डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है यहाँ पे, और मेहनत की ज़रूरत है। इट्स नॉट लाइक कि एक दिन आप काम किए एंड सेकेंड दिन आपको सब कुछ मिलेगा। नो, आप अपने भक्ति, निष्ठा, डिटर्मिनेशन के साथ अपना काम करते जाओ, रेगुलरली काम करते जाओ, कंसिस्टेंटली अपने आप को सपोर्ट करते जाओ। अल्टीमेटली माँ आपके झोली भर देंगे। एक फ्यूचर के रिलेटेड गाइडेंस इस टाइम पे माँ मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर के लिए क्या मैसेजेस आप दे रहे हो? लाइक एक ओवरऑल फ्यूचर के गाइडेंस आज का। ओह माय गॉड, दिस इज द ब्यूटीफुल कार्ड, द वर्ल्ड। ओह माय गॉड, अल्टीमेटली माँ काली आपको एक ऐसी जगह पे लेके जा रहे हैं जहां पे कोई कार्मिक डेप्ट, आप कोई कार्मिक कर्जा आपको चुकाना नहीं होगा। द वर्ल्ड एक साइकिल, एक बुरा कार्मिक साइकिल को ब्रेक करके, एक पैटर्न को ब्रेक करके माँ आपके जीवन दान देंगे। द वर्ल्ड का कार्ड यही बताते हैं कि आप अक्सर दूसरों के लिए जीते थे, आपका अपनी खुशी बोल के कुछ नहीं था, सैक्रिफाइस कर रहे थे पिछले 21 साल से किसी किसी के लिए, 2-3 साल से किसी किसी के लिए, 2021 से किसी किसी के लिए हो सकता है। और अब वो पुराने बुरे साइकिल का अंत तय हो चुका है। यू आर एंटरिंग इन टू न्यू फेज। आप एक बहुत बेहतरीन फेज पे जा रहे हो जहाँ पे सुख समृद्धि को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। अल्टीमेटली यहाँ पे किसी किसी के लिए एक शौक है कि लाइक मेरा नाम सभी लोगों को पता होगा। अगर ऐसा शौक आप रखते हो कि पूरी दुनिया मुझे जानेंगे, या फिर मैं एक बार विदेश जाऊंगा, या फिर मैं मेरे फैमिली में एक ऐसे लौते इंसान बनूंगा जो पहली बार कोई काम किए हैं, या फिर मेरा ये छोटू सा कुछ काम जो एक दिन बहुत बड़ा होगा, ऐसे ही अगर आपका सपना है तो वो सपना माँ साकार करेंगे। लाइक ये वर्ल्ड कार्ड को आप देखो, एक बीज से एक पौधा उग रहा है। इसका मतलब है कि ऑलरेडी आप अपने क्रिएटिविटी के जो बीज है वो प्लांट कर चुके हो। ओके, अब पौधा उगेगा। जब एक छोटू सा पौधा उगता है ना, उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। उसके बाद उस मिट्टी से वो पहला जो उनका स्टिम है वो निकलता है। आई थिंक आप बहुत मेहनत कर रहे थे और अब आपको अपना सक्सेस दिखेगा, आपका फ्यूचर साकार होगा। बट इसके लिए आपको उस कार्मिक साइकिल को तोड़ के अपने आप को चूज करना होगा। चूज योरसेल्फ एट ऑल कॉस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट। ये वर्ल्ड कार्ड को आप विजुअलाइज कीजिए, वीडियो को पॉज करके मैनिफेस्ट कीजिए और आप इमेजिन कीजिए कि आपका ऑरा पूरे वर्ल्ड में छा जा रहा है। अभी के लिए मैं जा रहा हूँ इस वीडियो को एंड करके। बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो को कमेंट कीजिए, हाइप कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।